प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आप सुन रहे हैं सदगुरु कबीर साहब का अमृतवाणी। विवेक को अंग। सार असार जड़ चेतन का पृथक करना ही विवेक है। सत्य को जानना ही विवेक है। फूटी आंख विवेक की, लखै न संत असंत। जाके संग 10-20 हैं, ताको नाम महंत। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, लोगों के विवेक की आंखें फूट गई हैं। वे संत असंत नहीं परख पाते। जिनके साथ में 10-20 साधु वेशधारी या मनुष्य हो गए, उन्हीं का नाम महंत हो गया। सदगुरु कबीर साहब जो है, यहाँ पर साहब कहते हैं कि लोगों के अंदर विवेक की जागृति नहीं हुई, क्योंकि लोग सत्संग नहीं करते हैं। और कहा भी गया है, बिन सत्संग विवेक न हुई। बिना संतों का संग किए विवेक नहीं हो सकता है। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब विवेक के अंग में कह रहे हैं कि लोगों के अंदर विवेक की शक्ति होनी चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर विवेक की आंखें फूटी हुई है। वे संत असंत नहीं परख पाते। संत कौन है, असंत कौन है, इसको नहीं समझ पाते हैं। जिसने चंदन टीका लगा दिया, माला अनेक प्रकार के पहन लिया, नाना प्रकार के वेश धारण कर लिया, और उनके साथ 10-20 साधु हो गए और कहलाने लगे महंत। साहब कहते हैं, ऐसे लोग महंत कहलाते हैं। लोग सत्य असत्य को, सार असार को नहीं समझ पाते, संत असंत के लक्षण को नहीं समझ पाते। इसीलिए सज्जनों, अगर जीवन में कल्याण करना है तो सत्य असत्य को समझना आवश्यक है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब पुकार करके कहते हैं कि जिनके 10-20 चेले हो गए, उनका नाम महंत हो गया। ना उसने मन के ममता को जीता, ना तो मन की आसक्ति को जीता। महंत का मतलब होता है जो मन के अहंता ममता को नाश कर दे, मन को जीत ले, इंद्रियों को अपने वश में कर ले, उसको महंत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर 10-20 साधु वेशधारी हो गए, महंत कहलाने लगे। तो सज्जनों, किसी प्रकार से धोखा खाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर विवेक की आंखें होनी चाहिए, सत्य असत्य को परखने की शक्ति होनी चाहिए। जब लग नहीं विवेक मन, तब लगे न तीर। भवसागर नामी तरे, सतगुरु कहीं कबीर। जब तक हृदय में विवेक नहीं आता है, तब तक कोई कल्याण नहीं पाता। जब तक सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होता, तब तक मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। खाना पीना कैसे करना है, क्योंकि सज्जनों, मानव जीवन कल्याण के लिए है। अमूल्य जीवन हमने प्राप्त किया है। इस अमूल्य जीवन में हमने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, अपना कल्याण नहीं किया, तो हमारी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसलिए जब तक हृदय में विवेक नहीं आता, तब तक कोई कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु की कृपा से संसार सागर से तो कोई बिरला ही तरता है। सदगुरु की संगत प्राप्त करके, सदगुरु से विवेक आत्मज्ञान प्राप्त करके कोई बिरला ही इस भवसागर से पार होता है। किसी किसी की ममता मोह उनके मन के अंदर से निकलता है कि जब तक वे विवेक नहीं करेंगे, जब तक सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होगा, माया क्या है, मोह क्या है, बंधन क्या है, और इस संसार में तरने का उपाय क्या है। मैं इस संसार में आया हूं तो क्यों आया हूं, मुझे मनुष्य जन्म मिला है तो क्यों मिला है। इन सब का जब तक विवेक नहीं होगा, तब तक किसी भी मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हृदय में विवेक जरूरी है। हर प्रकार से विवेक करें, लेकिन कल्याण के क्षेत्र में गुरु बनाना है तो किसी व्यक्ति को विवेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब अपने बच्चों को किसी स्कूल में दाखिला कराना होता है, तब वो अनेक स्कूल को छानते हैं,
अनेक स्कूल परख करते हैं कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। जब एक साधारण छोटा सा बच्चे को आप स्कूल में दाखिला करते हैं, वहाँ आप अच्छी स्कूल की तलाश करते हैं, तो यहाँ पर तो जीवन के कल्याण करना है। इस भवसागर से आपको पार होना है, अपने अंदर के अज्ञानता को, अपने अंदर के भ्रम को दूर करना है। तो इसके लिए गुरु की खोज क्यों नहीं करते हैं? यही मानव मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य अंधे हो जाते हैं और जो है नाना प्रकार के जो है आडंबर दिखाने वाले, चमत्कार दिखाने वाले, चमत्कार कहने वाले, ऐसे लोगों के चंगुल में फंसकर वो दीक्षित हो जाते हैं। उनको सत्य का बोध नहीं होता। सज्जनों, गुरु वही है, सच्चा गुरु वही है जो हमें सत्य का बोध कराए, सत्य को परखाए, इस भवसागर से पार होने का उपाय बताए, ज्ञान बताए। उसी को सच्चा सद्गुरु कहते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि सद्गुरु की कृपा से ही संसार के भवसागर से आदमी पार होता है। अन्य किसी उपाय से इस संसार के भवसागर से पार नहीं हो सकता। प्रगटय प्रेम विवेक दल, अभय निशान बजाए, उग्र ज्ञान उर्वावते, जग का मोहन छाए। प्रेम भक्ति के अभाव से जब हृदय में विवेक सेना प्रकट होती है, तब श्रेष्ठ गान हृदय में आते ही निर्भयता का नगाड़ा बजाकर जगत मोह के दल का विनाश कर देती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रेम भक्ति के प्रभाव से जब हृदय में विवेक सेना प्रकट होती है, यानी हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, हमारे अंदर जब भक्ति जागृत होती है और हृदय में विवेक उत्पन्न होता है, तब उस विवेक के माध्यम से मनुष्य सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको परखता है। सार क्या है, असार क्या है, नाशवान क्या है, अविनाशी क्या है, बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। जब तक ये हृदय में विवेक नहीं होगा, तब तक इसकी परख नहीं हो सकती है। और ऐसे परखने वाले, परखाने वाले संत गुरुजनों का संगत करना चाहिए, जो हमें सार और असार को समझाए, जो हमें नाशवान और अविनाशी का बोध कराए। ऐसे गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है? हम ऐसे अनाड़ी गुरु कर लेते हैं केवल माला दीक्षा कंठी के लिए, बस कान फुका लिए, हम गुरु, हमारा गुरु हो गया, हम उनके शिष्य हो गए। पान बीड़ी तंबाकू छूटा नहीं, नशा छूटा नहीं, तो उस व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? सज्जनों, परख करके गुरु करना चाहिए और अपने जीवन को भी परखना है कि मानव शरीर जो मिला है, तो मुझे खान पान में पवित्रता रखनी है, मुझे सत्य के मार्ग पे चलना है। अगर परम को उपलब्ध होना है तो गुरु पशु नर पशु नारी पशु वेद पशु संसार, मानुषता को जानिए जाहि विवेक विचार। साहब कहते हैं, गुरु पशु नर पशु नारी पशु। गुरु का पक्ष लेने वाला गुरु पशु है। सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है। गुरु गांजा तंबाकू भांग नाना प्रकार के दुर्व्यसन में लिप्त हैं। ऐसे गुरु का पक्ष लेने वाले, शास्त्रों की दुहाई देकर जीव को अज्ञानता में भटकाने वाले, मरने के बाद मोक्ष देने वाले, जो भी खाओ पियो गंगा में स्नान कर लो, पूजा पाठ कर लो, ऐसे बताने वाले और उनका पक्ष लेने वाले, साहब कहते हैं ऐसे लोग गुरु के पशु हैं। गुरु दुष्कर्म कर रहा है, गुरु का कार्य ही गलत है, ऐसे गुरु का पक्ष लेने वाले शिष्य गुरु पशु है। बड़े बड़े मनुष्यों का पक्ष लेने वाले, धनवान प्रसिद्धि पाने वाले, ऐसे लोगों का भी पक्ष लेने वाले नर पशु कहा जाता है। और स्त्री में आसक्त रहने वाले नारी पशु हैं, जो स्त्री का बात मानकर सत्य सत्य को ना जानकर केवल स्त्री के पीछे पीछे चलते हैं। साहब कहते हैं स्त्री में आसक्त हो रहने वाले भी नारी पशु हैं। विवेक छोड़कर किसी शास्त्र का पक्ष लेने वाले वेद पशु। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वेद पशु कौन है? तो जो
सत्य असत्य को ना समझकर उस शास्त्र का पक्ष लेते हैं कि शास्त्रों में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है। सत्य सत्य को नहीं समझ रहा है। आज जितने भी कथाकार लोग हैं सब काल्पनिक काल्पनिक गाथाएं कह करके लोगों को भ्रमित करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो विवेक है, जो सार है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। कहते मरने के बाद जीव की मोक्ष गति होती है। गंगा में स्नान करोगे तो सारे पाप दूर हो जाएंगे, कथा सुनोगे सारे पाप दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से लोग भ्रम में डालते हैं। सज्जनों, जो हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल तो हमें मिलेगा ही, चाहे हम शास्त्रों को सुने, चाहे यज्ञ हवन करें, पूजा पाठ करें। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा कि कर्म को पवित्र रखो, किसी प्राणी को दुख तकलीफ मत दो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शास्त्रों में ये लिखा है मानकर उस शास्त्र का पक्ष लेना ये शास्त्र पशु, वेद पशु। संसार में ये सब पशु हैं, मनुष्य उसी को समझो जो किसी का पक्षपात नहीं लेते, को किसी का पशु नहीं बनते और विवेक विचार रखते हैं। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए विवेक की बात कह रहे हैं, हर चीज में विवेक करो, फूटी आंख विवेक की। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जिनकी विवेक की आंखें फूटी हुई है वो भ्रमजाल में फंस जाती हैं। और कितने गुरु ऐसे हैं, कहते हैं गुरु ने कहा है वो सच ही है, वेद ने कहा है सच ही कहा है, गीता ने कहा है सच ही कहा है। अरे शास्त्रों में अनंत शब्द, अनेकों शब्द लिखे गए हैं, रोचक भयानक ये शब्द लिखे गए हैं। मनुष्य को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि शास्त्रों में ही सत्य लिखा हुआ है, लेकिन परखने की शक्ति होनी चाहिए, परखने की विवेक होनी चाहिए। कहीं कबीर पुकार के संत विवेकी होए, जामी शब्द विवेक है, छत्र धनी है सोए। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि संत विवेकी होते हैं। जो सच्चे संत हैं वो वेद शास्त्रों का इस संसार से सार को ग्रहण कर लेते हैं, असार को त्याग देते हैं। शास्त्रों में भी बहुत सारे असार की बातें हैं, ऐसा नहीं कि उसमें सारे सार भरे हों। जिस प्रकार से वृक्ष में फल लगते हैं उसमें कुछ फल कड़वे भी होते हैं, सड़े भी होते हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं, लेकिन जो उसकी समझ है उस कड़वे फल को त्याग देते हैं। उसी प्रकार से संत महापुरुष विवेकी होते हैं, शास्त्रों के, वेदों के, पुराणों के सार शब्द को लेकर संसार को दीक्षा देते हैं, संसार को शिक्षा देते हैं। वो किसी भी अपने शिष्य को भ्रम में नहीं डालते। तो साहब कहते हैं जिनमें सार असार शब्दों का विवेक है वही छत्रधनी सर्वोपरि सम्राट है। जिनके अंदर विवेक शक्ति है वो कहीं भी भटक नहीं सकता, कहीं धोखा नहीं खा सकता। धर्म के नाम में इतने धोखे हो रहे हैं, धर्म के नाम में इतने पाप हो रहे हैं, धर्म के नाम में इतने यज्ञ हवन हो रहे हैं, धर्म के नाम से इतने लूटपाट हो रहे हैं। आप जरा समझिए सज्जनों, जीवन का कल्याण जो है किसी मूर्ति की पूजा करना और उसमें रुपये पैसे चढ़ाने से नहीं होता है। अपने कर्म को सुधार कर दया, प्रेम, सत्य, अहिंसा को जीवन में धारण करके त्याग और तपस्या से जीवन का कल्याण होता है। हाँ, आप अच्छे संस्कार बना सकते हैं संत महापुरुषों के बताए हुए रास्ते में चलकर, सत्य अहिंसा को जीवन में पालन करके आप संस्कारित हो सकते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि संत अनेक प्रकार से वेशधारी तो होते हैं, लेकिन जिन वेशधारियों में विवेक शक्ति नहीं है, जो गोबर को पवित्र बता रहे हैं, जो मिट्टी को कहते हैं पूजो, जो नाना प्रकार के वृक्षों को पूजो, बड़ को पूजो, पीपल को पूजो, यहां तक कि देखो पाखंडी लोग जो है इतने पाखंड रच लिए हैं संसार में कि बेलपत्री चढ़ाने से साल भर बच्चे पास ना हो तो वह पास हो जाता है। यहां तक कि शरीर के रोग भी दूर हो जाते हैं। सज्जनों, ये सब धोखा है, आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए।
इसलिए ऐसे पाखंडियों के जाल में ना फंसे, विवेक रखें। शरीर में रोग लगता है, शरीर को रोग को दूर करने के लिए औषधि है, औषधि से शरीर का रोग दूर होता है, किसी यज्ञ हवन से नहीं, किसी प्रार्थना से नहीं। इसलिए संत महापुरुष विवेकी होते हैं। याद रखना, जो सच्चे संत हैं वो कहेंगे कि विवेक करो, आंख बंद कर मानो नहीं, जानो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साधु मेरे सब बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे के मोर। अपने अपने स्थान पर मेरे सभी संत श्रेष्ठ हैं, अपने अपने स्थान पर सभी साधु श्रेष्ठ हैं, परंतु सार असार शब्दों को विवेकी पारखी संत सर्वोपरि सिर मुकुट हैं। साहब कहते हैं कि सार असार को समझाने वाला, सार असार को जानने वाला विवेकी संत ही सर्वोपरि पूजनीय हैं, वही मेरे सर के मुकुट हैं। तो आप समझ लीजिए, अपने अपने स्थान पर अपने अपने मत मजहब के अनुसार साधु भेषधारी संसार में घूमते हैं। कहते हैं हम अमुक अखाड़े के हैं, कहते हैं हम अमुक देवी देवता को मानते हैं, लेकिन जिनके खान पान पवित्र नहीं है, जिनके आचार विचार पवित्र नहीं है, जिनको आत्मा बोध नहीं है, जिनके अंदर विवेक नहीं है, वो साधु संत कहलाने लायक तो नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब उसी को कहते हैं जिनके अंदर विवेक है, जिनके अंदर परखने की शक्ति है, वही संत पूजनीय है, वही संत विवेकी आदरणीय है। उसी की पूजा, उसी की अर्चना करो, उसी की संगत करो और अपने जीवन का सुधार कर कल्याण करो। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब हर क्षेत्र में विवेक करने की बात कहते हैं। खान पान कैसे करना है, आप मानव हो और मानव इस धरती तल का श्रेष्ठ प्राणी है। मानव में विवेक शक्ति है, मनन शक्ति है, हर प्रकार से मनुष्य के अंदर परखने की शक्ति है। इसलिए पहली बात है कि अपने खान पान पर विवेक करो, हमें कैसे खाना है। संत महापुरुषों ने कहा है, जैसे खाए अन्न वैसे बने मन। जैसे मनुष्य भोजन करता है वैसा उसका मन होता है। इसलिए सज्जनों, विवेक करें, क्या खाना है, क्या पीना है। अगर वास्तविक में आप सच्चे भगवान के उपासक हो, संतों के उपासक हो, ईश्वर के उपासक हो, तो आपका खान पान पहले पवित्र होना चाहिए। आप पहले इंसान बन जाओ। मानव स्तन तो मिला है, लेकिन आपके अंदर मानवता का गुण नहीं है। जिसके अंदर मानवता का गुण होता है वह मनुष्य कहलाता है, और वही मनुष्य इंसान कहलाता है। कहा भी गया है, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान ही भगवान की पदवी प्राप्त करता है। और जिनके अंदर शैतानियत है, दुष्कर्म करने में हमेशा लिप्त हैं, खान पान बिगड़ा हुआ है, शराब, मांस, मदिरा, जुआ, चोरी, हिंसा, नाना प्रकार के छल कपट उनके अंदर भरे हुए हैं, ऐसे पापी जो है जगत से कभी भी उद्धार नहीं पा सकते। ऐसे भी संत हैं जो इन सारे गुणों से ग्रसित हैं, और संसार में ऐसे भी संत हैं, निर्मल हैं, जो हमें सत्य का पथ दिखाते हैं। इसलिए सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हर क्षेत्र में विवेक करो, और विवेक की शक्ति प्राप्त होने के बाद आप संसार में कभी भी धोखा नहीं खा सकते। और ना ही गुरु की पक्षपाती लो। अगर गुरु गलत करते हैं तो उनको भी जो है कर्म का फल भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े आदमी जिनके पास रुपये पैसे धन हैं, उनका भी पक्षपात नहीं लेना चाहिए। सही कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन गलत कर रहे हैं और पक्षपात कर रहे हैं तो ये भी तो गलत है। स्त्री के पक्षपाती बनना और वेद शास्त्रों के पक्षपात बनना, कि शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, तो इन सारे पक्षपात को छोड़कर निरपक्ष होकर के भजन सत्संग करें, तभी आपका जीवन का कल्याण हो सकता है।